इंडियन इकोनॉमी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है। अभी जब दुनिया भर में आर्थिक वृद्धि की रफ्तार सुस्त है, वहीं भारत तेजी से तरक्की कर रहा है। आईएमएफ समेत कई एजेंसियों ने भारत को ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बताया है, लेकिन इसके साथ ही देश पर कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि आंकड़े बता रहे हैं। दोस्तों, भारत में सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसी बीच आईएमएफ ने एक खतरनाक ट्रेंड की तरफ इशारा किया है और भारत को सचेत किया है। आईएमएफ का ये इशारा जीडीपी पर कसते कर्ज के शिकंजे की तरफ है। दोस्तों, आईएमएफ ने हाल ही में एक रिपोर्ट में भारत के कर्ज के बारे में जानकारी दी। आईएमएफ का अंदेशा है कि मीडियम टर्म में भारत का सरकारी कर्ज बढ़कर ऐसे लेवल पर पहुंच सकता है जो भारत की जीडीपी से ज्यादा हो सकता है। मतलब कुल कर्ज देश की जीडीपी के 100% से ज्यादा हो सकता है। भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो करीब 2 दशक से 80% के आसपास है। फाइनेंशियली ईयर 2005 और 2006 में ये रेशियो 81% था, यानी कि उस समय सरकारी कर्ज जीडीपी की 81% के बराबर था। बीच में ये रेशियो बढ़ गया था, हालांकि उसके बाद फिर से 2022 और 2023 में यह रेशियो कम होकर वापस से 81% पर आ गया था। यानी कि अब कुल कर्ज देश की जीडीपी के 81% के बराबर है और यही लेवल 2005 और 2006 में था। देश का कुल कर्ज करंट फाइनेंशियल ईयर की जुलाई सितंबर क्वार्टर में बढ़कर $2.47 ट्रिलियन यानी कि 205 लाख करोड़ हो गई थी। हालांकि इस बीच डॉलर की कीमत में होने वाली बढ़ोतरी का असर भी पड़ा, जिसने कर्ज के डाटा को बढ़ाने का काम किया। इससे पहले बीते फाइनेंशियल ईयर की जनवरी मार्च क्वार्टर में कुल कर्ज $3.34 ट्रिलियन यानी कि करीब 200 लाख करोड़ था। कहा गया कि केंद्र सरकार का कर्ज सितंबर क्वार्टर में 161.1 लाख करोड़ रुपए रहा, जो कि मार्च क्वार्टर में 150.4 लाख करोड़ रुपए था, यानी कि बढ़ गया। इसी के साथ बताया गया है कि राज्य सरकारों की कुल कर्ज में हिस्सेदारी 50.18 लाख करोड़ रुपए होती है। इस ड्यूरेशन में अमेरिकी डॉलर की कीमत बढ़ने का असर भी कर्ज के आंकड़ों पर पड़ा है। असल में इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि मार्च 2023 महीने में डॉलर 82.5441 के बराबर था, जो अब बढ़कर 83.1522506 पर पहुंच चुका है। ये रिपोर्ट indiabonds.com ने आरबीआई, सीसीआई और सेबी से जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर तैयार की है। इसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार पर 161.1 लाख करोड़ रुपए, यानी कि अगर हम सर्वाधिक का लगाएं तो 46.0 है। इसके अलावा राज्यों की हिस्सेदारी यानी कि 50.18 लाख करोड़ रुपए बनती है। 24.4% रिपोर्ट में फिक्सल स्पेंडिंग का ब्यौरा भी दिया गया है, जो कि 9.25 लाख करोड़ रुपए है और ये कुल कर्ज का 4.51 होता है। इसके अलावा करंट फाइनेंशियल ईयर के दूसरे क्वार्टर में कुल कर्ज में कॉरपोरेट बॉन्ड की हिस्सेदारी 21.5 थी, जो 44.16 लाख करोड़ होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रंट पर आईएमएफ का कहना है कि भारत के लिए रिस्क बैलेंस्ड है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसके साथ ही मीडियम टर्म में भारत की ग्रोथ रेट के अनुमान को 6% से बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। इसके लिए एजेंसी ने उम्मीद से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रोजगार के मामले में बेहतर स्थिति का कारण बताया है। आईएमएफ ने भी कर्ज को लेकर भारत को चेताया है। ग्लोबल बॉडी ने ये कहा है कि केंद्र और राज्यों को मिलाकर भारत का सामान्य सरकारी कर्ज मीडियम टर्म में जीडीपी के 100% से ऊपर पहुंच सकता है। ऐसे में कर्ज चुकाने में दिक्कत आ सकती है। हालांकि आईएमएफ की इस रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने डिसएग्रीमेंट एक्सप्रेस किया है और उनका मानना है कि सरकारी कर्ज से रिस्क काफी कम है, क्योंकि ज्यादातर कर्ज भारतीय मुद्रा यानी कि रुपए में ही है। इंडियन इकोनॉमी के चैलेंज की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल फ्रंट पर भारत का ग्लोबल स्लो डाउन से नियर फ्यूचर में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ग्लोबल सप्लाई चेन में डिस्क्रिप्शन से कमोडिटीज में कीमतें वोलेटाइल हो सकती हैं, जिससे भारत के ऊपर फिक्सल प्रेशर बढ़ सकता है। डोमेस्टिक फ्रंट पर मौसमी कारणों से महंगाई फिर से सिर उठा सकती है।
इसके चलते देश को फूड एक्सपोर्ट पर पाबंदियों का सहारा लेना पड़ सकता है। दूसरी तरफ उम्मीद से बेहतर कंज्यूमर डिमांड और निजी निवेश से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का समर्थन मिलने की भी उम्मीद है। तो IMF का ये कहना है कि भारत के ऊपर जो कर्ज है वो GDP से 100% से ज्यादा हो सकता है, जो कि एक डराने वाली बात है। IMF की तरफ से हमेशा यह पॉजिटिव भी आता रहा है कि जो भारत की इकोनॉमी है वो बहुत जल्दी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन सकती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।